हेलो स्टूडेंट, मैं एम कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रोफाइल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले क्लास की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने हम विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास होगा यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है? तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की चरणबद्ध, मतलब स्टेप बाय स्टेप को एल्गोरिथम कहते हैं। आगे है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, मान लिया हम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लिए कि ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होंगे कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन B, मतलब R 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो लेकिन B से छोटा भी होना चाहिए। यहाँ पे है कि A और B एक पूर्णांक है जहाँ Q और R का मान होगा कि R 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन B से छोटा होगा। चलिए इसका संकेत क्या है? A यानी A, इसके मतलब हो गया भाज्य, B का मतलब हो गया भाजक, Q का मतलब भागफल और R का मतलब शेष रिमाइंडर। चलिए यहाँ तक से इसी को हम यूक्लिड का इसी को हम यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आपको उदाहरण को स्पष्ट करते हैं। जैसे 81 है, 81 यानी A के जगह पर 81 है, A बराबर BQ प्लस R, ये हमारा फार्मूला था। तो यहाँ पे A के जगह पे 81 है, B के जगह पर 3 है और 27 जो है Q के जगह पर 27 है, Q के जगह पर 27 है और R के जगह पर 0 है। यहाँ से आपको कंफर्म है। तो फिर अगला उदाहरण है कि 140, A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर 140, यहाँ पे B बराबर 9 और Q बराबर 15, R बराबर 5, यानी BQ प्लस R इतना का हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा 140 आता है। अब जानेंगे कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम विधि से हम महत्तम कैसे निकालेंगे, यानी HCF मौसा। तो इसमें कुछ यहाँ से आइए कि मौसा किसे कैसे सूचित करेंगे, ये सब के बारे में जान लेते हैं। कि हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B का मौसा वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो A और B दोनों को विभाजित करता है। A और B के मौसा A B ब्रैकेट में या HCF AB ब्रैकेट में या फिर GCD AB से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे है कि A और B का वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा, बड़ा से बड़ा, जो A और B दोनों को विभाजित करेगा, दोनों को विभाजित करता हो, उसे मौसा कहते हैं। और मौसा को हम हमेशा सूचित करेंगे कि मौसा लिखेंगे AB, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF AB, या फिर इसे GCD AB लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि कुछ उदाहरण से लेकर स्पष्ट करते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो उदाहरण में यहाँ पे है कि 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें भाग यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। तो यहाँ पे 867 है, तो भाज्य क्या है? फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना यानी
क्यूब प्लस आर, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो आइए यहाँ पे क्या लेते हैं कि भाज्य यहाँ पे हम इसमें चुनेंगे कि इसमें दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है। जो बड़ा होगा उसे हम भाज्य लेंगे, और जो छोटा होगा उसमें भाजक से इसमें भाग दीजिए। फिर इसमें जो भागफल आएगा उसको यहाँ नोट करेंगे, और शेषफल जो आएगा उसे यहाँ नोट करेंगे। अब फिर भाजक को हमें भाज्य बनाना है, यानी इस भाजक को हमें भाज्य बनाना है, और शेष को भाजक, और फिर इसे भाजक से इसमें भाग देंगे, और जो बचा भागफल आएगा उसे भागफल को यहाँ नोट करेंगे, और शेषफल जो बचा उसे यहाँ नोट करेंगे। फिर अगला प्रोसेस में हम ये लोग यही करेंगे कि इस भाजक को यहाँ पर भाज्य बना देंगे, शेष को यहाँ भाजक, और फिर जो भागफल आएगा इससे इसमें भाग देने पर उसे यहाँ नोट करेंगे, और शेष यहाँ पे हमारा 0 आ गया। मतलब यहाँ पर क्रिया का अंत हो गया। यहाँ पर जब क्रिया का अंत हो गया तो ये फाइनली मेरा भाजक जो है ये मेरा मौसा आ जाता है। तो मौसा जो आ जाएगा, तो मौसा 867,255 बराबर मौसा 255 102 और मौसा 102 51। मतलब इस सब का मौसा बराबर में होगा 51। देखिए इसमें सब में 51 से पूरा विभाजित होगा। ये संख्या मतलब ऑल संख्या इसमें 51 से विभाज्य होगा। अतः इस सब का मौसा जो है 51 होगा। यही है हमारा कि भाग एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम विधि यही संतुष्ट करता है कि इस विधि से हमारा एचसीएफ निकालिए, और यहाँ पे लास्ट में जब भाजक क्रिया का अंत हो जाए यानी शेष 0 आ जाए, तब ये जो है संख्या हमारा कि एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ते एक और उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे है कि 4365 और 7245 जीरो को यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से मौसा ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ये हमारा है यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला। तो इसी के माध्यम से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। और इसमें देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो जो बड़ा है उसे हम पहले भाज्य मान लेंगे। तो ये हमारा बड़ा है, तो इसे हम भाज्य मान लिए हैं। यहाँ पर जब भाज्य मान लिए तो इसे स्वाभाविक है कि भाजक मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसे भाजक मान लिए हैं। और भागफल मेरा यहाँ पे जब इसमें भाग देंगे तो भागफल मेरा 16 आया है, और जब जो शेषफल बच गया इसे हम यहाँ नोट किए हैं। अब फिर जो है एक मिनट, तो इसे शेषफल हो गया, तो इस भाजक को फिर हम यहाँ नोट किए, और फिर जो शेषफल बचा है उसे हम भाजक बना लिए। अब ये भाजक से इसमें भाग दीजिए, भाग देने पर हमारा जो भागफल आया है सो 1 आया है, और शेषफल हमारा है 1775। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2610 जो है उसे हम भाज्य बना लिए, और फिर भाजक यानी जिससे हम भाग देंगे इस संख्या में, तो ये 1775 हमारा हो गया। फिर भागफल में 1 आया, और शेषफल 855 बच गया, 855। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। फिर 1755 को हम लोग भाज्य बना लिए, और 855 से भाग दिए इसमें, तो हमारा भागफल 2 और शेष 45 बचा। तो फिर अगले स्टेप में, इस स्टेप में क्लियर हो जाएगा कि 855 को फिर भाज्य बना लिए, 45 से भाग दिए, फिर 19 आया भागफल, और शेष 0 हो गया। अतः इस क्रिया का अब अंत हो गया, और इसका जो है सो मौसा जो है क्लियरली हमारा 45 आ गया, क्योंकि इस लास्ट में जब शेषफल जो 0 हो जाए और फिर भाजक जो हमारा भाजक होता है वही हमारा मौसा होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नोट किए हुए हैं, तो उसके भी पढ़ लेते हैं कि शेष 0 आ गया,
अतः क्रिया का अंत हुआ, अतः मौसा मतलब 72 45 0 43 का मौसा जो है सो फाइनली हमारा 45 आया, 45। तो अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 45 में जो है सो जितना का मौसा आया है, जितना स्टेप हुआ है सब का नोट करेंगे कि मौसा 855 45 यानी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में है कि 1755 855 1755 855, और सेकेंड उससे ऊपर में जाइए यहाँ पर कि 2610 और 1755, तो यहाँ पे 2610 और 1755, फिर 4365 और इस सब का मौसा जो है सो 45 हुआ। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। और जो भी कोई डाउट है तो ये टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कीजिए। आप लोग अभी तक यदि ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग का पढ़ाई बेहतर हो सके। और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप लोगों को मेरा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल में है, उस पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ मैं भेज देता हूँ जब क्लास एंड होने के बाद। आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना